आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 दो चरों का रेखिक समीकरण लाइनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने कक्षा 9वीं में समीकरण के बारे में पढ़े होंगे, मैं उसी कुछ बेसिक चीज़ों को एक बार फिर से आपको रिवीजन करा देता हूँ, फिर हम प्रश्नावली चालू करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे कुछ बेसिक नॉलेज। हमारा अध्याय का नाम ही है दो चरों का रैखिक समीकरण। तो इसमें चर क्या होता है, चर क्या है? तो किसी भी समीकरण में तीन चीज़ें होती है। पहला चर यानी कि वेरिएबल, दूसरा अचर यानी कि कांस्टेंट, तीसरा गुणांक। तो हम इन तीनों चीज़ों को समझने के लिए एक एग्जाम्पल में समीकरण लेंगे। तो चलिए लेते हैं फॉर एग्जाम्पल एक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0। जैसे कि आप पहले पढ़ चुके हैं बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है। जैसे आपको इस समीकरण में देखने मिल रहा है, बराबर में हम 0 लगाए हैं, तो हमारा अगर इस 0 को नहीं लगाएंगे तो ये हमारा बहुपद हो जाएगा। जैसे ऊपर में आपको दिख रहा है 2x + 3y - 8, ये हमारा समीकरण नहीं है, ये है हमारा एक बहुपद। अगर हम समीकरण बनाएंगे, समीकरण के लिए हमको बराबर 0 या बराबर के बाद कुछ भी संख्या होना ज़रूरी है, तब जाके वो हमारा समीकरण बनेगा। ठीक है, अब हम समझेंगे इस समीकरण में चर, अचर और गुणांक क्या क्या है। तो चर क्या है? जिसकी मान बदलती रहती है। जैसे कि इस समीकरण में x और y जिसकी मान हमको पता नहीं है, कुछ भी हो सकती है, तो इसमें चर क्या है? x और y जिसका मान बदलते रहता है। अचर क्या होता है? जिसका मान बिल्कुल नहीं बदलता। तो इसमें हमारा अचर क्या है? 8 है। अब आप बोलोगे कि 2 और 3 का मान भी तो नहीं बदलता, तो ये क्यों अचर नहीं है? तो जैसे कि आपको दिख रहा है 2 और 3 के साथ चर का गुना हुआ है, x और y का गुना है, मतलब ये 2 और 3 जो है वो एक गुणांक है, वे अचर नहीं हैं। जब कोई संख्या में चर का गुना हो जाता है तो गुणांक बन जाता है। ठीक है, चलिए हम और एक समीकरण का उदाहरण लेके इसको समझते हैं। समीकरण लेते हैं 3x + 4y बराबर 10। ठीक है, 10 आपको बराबर के उस पार देखने को मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार सॉल्व करके लिख लेंगे। 3x + 4y - 10 बराबर 0। 10 को बराबर के बाएं तरफ ला लिए हैं, जिसकी वजह से ये माइनस हो गया। अब हम इसमें ज्ञात करेंगे चर, अचर और गुणांक क्या है। इसमें हमारा चर क्या है? चर है x और y। अचर क्या है? अचर है 10। और गुणांक क्या है? 3 और 4। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया है चर, अचर और गुणांक क्या है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे प्रश्नावली 1 का।